हेलो बच्चों, स्वागत है आपके इस बहुत ही खास वीडियो में जिसमें हम आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 आपकी साइंस का है। केमिस्ट्री का आपका शायद फोर्थ चैप्टर है, मे बी फोर्थ ही आपका, ये स्टार्टिंग से लाइन से आपके सारे के सारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो इसमें हम चैप्टर नंबर 4 लेकर आए हैं आपके लिए, जिसका नाम है, चैप्टर नंबर 4 है और नाम है इसका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो ये जो कार्बन है क्या है, सबसे पहले इसकी कुछ बातें जान लीजिए। कार्बन, सबसे पहली चीज, कार्बन क्या है? कार्बन एक नॉन मेटल है। क्या है? कार्बन एक नॉन मेटल है। ठीक है, फिर दूसरी चीज, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है 6। तीसरी चीज, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 1s2, 2s2 और 2p2। अगर ऐसे नहीं समझ सकते तो 2 और 4 ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिसको ये पता है वो ये कर ले, जिसको ये पता है वो ये लिख ले। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। फिर चौथी चीज, इसका एटॉमिक वेट कितना होता है? एटॉमिक वेट होता है 12 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। जब कभी भी किसी का मास लिखते हैं तो साथ में उसके AMU लगाया जाता है। इसका क्या मतलब होता है? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं कार्बन के बारे में, क्योंकि हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं? कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सारी बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए कार्बन के बारे में पढ़ने से पहले। तो ये सारी चीजें हैं, कार्बन क्या है, कार्बन, और हमें पढ़ना भी यही चीज है, कार्बन के बारे में और इसके कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, एक बात और, कार्बन जो है वो नेचुरली अकरिंग है। ठीक है, हर किसी ने बनाया नहीं है कार्बन को, ये नेचुरली अकरिंग है ना, नेचुरली अकरिंग। और अर्थ में 0.03% कार्बन मौजूद है। कितनी? 0.03%। ऐसे लोग कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कहते हैं, लेकिन मेनली इतने परसेंटेज कार्बन पूरे अर्थ पे है। फिर आपका एक बेसिक सा सवाल उठना चाहिए, मे भी उठना चाहिए, नहीं भी उठना चाहिए, वो बात आपकी है, लेकिन फिर भी मैं उठा देता हूँ सवाल को। सवाल ये है कि आप इस दुनिया में मोस्टली सारी चीजें, ठीक है, इस दुनिया में सारी ऐसी कोई भी चीज नहीं है आपके आसपास की बता रहे हम, ये नहीं मतलब आप लैब में बना के ले आओ, ऐसा नहीं। आपके आसपास, आपके एनवायरनमेंट में, आपके सराउंडिंग में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे जलाया जाए और वहां पे ब्लैक या प्रेसिपिटेट ना मिले। क्योंकि लास्ट में जो बच जाता है रिएक्शन, जलना क्या है? केमिकल रिएक्शन है, तो ब्लैक प्रेसिपिटेट ना बचे, क्योंकि ब्लैक प्रेसिपिटेट जो बचता है वो आखिर है क्या? कार्बन। ठीक है, तो ये बेसिक सा अंतर है। तो होप सो आपको सारी चीजें पता होंगी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं कार्बन के बारे में। कार्बन क्या है? कार्बन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नेचुरली अकरिंग होता है 0.03%। और हाँ, जो मैं बता रहा था कि ऐसी कोई चीज है इसको जलाने पे ब्लैक प्रेसिपिटेट ना मिले। बता सकते हो कोई ऐसी चीज? नहीं है, मोस्टली तो नहीं है। मैं आपको बताऊं, आपके जो आपकी पीरियोडिक टेबल है, आपने चैप्टर 5 पढ़ा है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। आपकी जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, इसके अंदर 118 एलिमेंट्स है। कितने? 118 एलिमेंट्स। मेनली अभी 114 ही डिस्कवर हुए हैं, 4 अभी भी डिस्कवरी हो रही है, इन्वेंशन, डिस्कवरी, जो भी कह लो। अंतर है दोनों में, क्या पता बनाए या क्या पता नेचर में हो। अभी हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि 118 ही है, या इससे आगे भी हो सकते हैं, कम नहीं होंगे, कम तो मिल चुके हैं, इतने 114 तो मिल चुके। इनकी केमिस्ट्री भी मेनली हमने डिफाइन कर रखी है। जितने 114 मिले हैं इनकी केमिस्ट्री हमने डिफाइन कर रखी है, लेकिन ये जो 4 हैं अभी, इनके भी केमिस्ट्री डिफाइन नहीं हुई है बहुत ज्यादा। 118 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इन्हीं 118 एलिमेंट से कार्बन 6ठे नंबर पर आता है। ठीक है, 6th नंबर पे। ठीक, ये 118 वाली कौन सी टेबल है?
हेनरी मॉसले की, बताया था मैंने आपके पीरियोडिक टेबल वाले वीडियो में, बताया था मैंने हेनरी मॉसले के बारे में, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था मैंने उसमें, ठीक है। 6 नंबर पर आता है। तो कार्बन के बारे में हमने ये जाना। चलिए बात करते हैं कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है। ये सारी चीजें तो बेसिक चीजें थी, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आप लोगों को कि हाँ कार्बन क्या है और कार्बन कैसी कैसी प्रॉपर्टीज शो करता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में, जैसे मैंने बताया, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, 2 4, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक बात मैं और बता दूं कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी से मतलब है कोई भी एलिमेंट, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। ना ही 4 इलेक्ट्रॉन। आप लोगों ने मोस्टली फेरस की 3+ देखी होगी, कार्बोनेट की इसकी वैल्यू 2- होती है, ठीक है। मतलब 3- मोस्टली 3+ या 3- देखी होगी। कभी आपने किसी की भी वैलेंसी 4+ या 4- नहीं देखी होगी, पक्का 100% किसी भी एलिमेंट की नहीं होती। 114 18 जितने भी एलिमेंट्स हैं ना अभी तक, उनमें से बता रहे हैं 4+ या 4- किसी की भी नहीं हो सकती। मोस्टली बहुत हद तक होगा तो 3+ या 3-, ठीक है ना। 3+ का मतलब क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है 3 इलेक्ट्रॉन। 3- का क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया है इसने, या जिसने भी हो। इसलिए कार्बन जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कार्बन का दिखाने से पहले आपको कुछ और एलिमेंट्स का दिखाते हैं। कार्बन के बाद क्या आता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का दिखाते हैं। नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड बनता है। क्यों बनता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, 2 5, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में, और 2 ये इधर से, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। 3 तो ये अपनी कोवेलेंट बॉन्डिंग बना लेगा, 2 इसके पास पहले से ही है, 2 6 और 2 8 कंप्लीट, 6 और 2 8 कंप्लीट। ऑक्टेट बना रहा है ना। देखो पूरी की पूरी केमिस्ट्री के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है ना, मतलब केमिस्ट्री जिस चीज के लिए भी डिफाइंड है, सिर्फ और सिर्फ किस चीज पर डिफाइंड है केमिस्ट्री, ज्यादा कुछ नहीं, बस स्टेबिलिटी के ऊपर। मतलब जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी से मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब जितनी भी रिएक्शन होती है ना, नेम्ड रिएक्शन, अननेम्ड रिएक्शन, जितनी भी, सब के सब क्या करना चाहती हैं, स्टेबल होना चाहती हैं। तो उसको स्टेबल करने में हम जो दिमाग खर्च करते हैं उसी को हम केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। स्टेबल, बस इसी के ऊपर आपकी पूरी केमिस्ट्री बेस्ड है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो या तो स्टेबल होना चाहते हैं, किसी ना किसी कंपाउंड से रिएक्ट करके, किसी ना किसी कंपाउंड के साथ कोवैलेंट, आयनिक, मेटलिक बॉन्ड बना के किसी ना किसी तरीके से स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। 10th तक की आपकी या जितनी भी केमिस्ट्री है इसी पे बेस्ड है, ठीक है, क्योंकि स्टेबल होना चाहते हैं वो, ठीक है ना। इसलिए तो ये बन गया आपका बॉन्ड, ये इसका डॉट स्ट्रक्चर था और ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। नाइट्रोजन हमेशा और नाइट्रोजन कभी भी सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा डायटॉमिक रहता है नाइट्रोजन। आप कभी भी नाइट्रोजन को सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करा सकते, ऑक्सीजन को सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करा सकते। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, तो 2 6, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। ऐसे 2 2 का बना देता है, 2 2 2 ऐसे बन गया। और फिर इधर से ये और ये ऐसे, फिर ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। O2 ऑक्सीजन के फॉर्म में ऐसे रहता है। सिंगल फॉर्म में ऑक्सीजन बहुत ही कम चांसेस में मिलता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ जब हम बनाते हैं तभी मिलता है, वरना सिंगल फॉर्म में कभी ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी डायटोमिक मॉलिक्यूल में रहता है।
ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। फिलहाल हम बात करते हैं कार्बन के ऊपर। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि कार्बन बॉन्ड कैसे बनाता है। किसी भी कार्बन मेनली हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। किस तरीके का बॉन्ड बनाता है, आइए ये सारे कंपाउंड समझ आ गए कैसे बनाया। कि जब भी आपने देखा होगा नाइट्रोजन डायटोमिक रहता है, ऑक्सीजन भी डायटोमिक रहता है, क्योंकि वहां पे 2 ऑक्सीजन का एटम्स रहते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ भी हमेशा 2 ऑक्सीजन के एलिमेंट्स रहते हैं। नाइट्रोजन के रहते हैं, सॉरी, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ये सब के सब क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का क्या मतलब होता है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंप्लीटली शेयर नहीं होते। जैसे NaCl है ना, NaCl ये क्या है, कॉमन सॉल्ट। अभी आप लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रखा होगा आप लोगों ने, ठीक है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा NaCl के बारे में, कॉमन सॉल्ट होते हैं, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो जब हम इसके बॉन्ड को डिसोसिएट करेंगे, बॉन्ड को डिसोसिएट करते हैं, तो हमेशा Na पॉजिटिव मिलता है और Cl नेगेटिव मिलता है। क्यों, क्योंकि इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर 11, इसका होता है 17। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना होगा, 281। इसका करो कितना होगा, 288 288 ये हो जाएगा। तो जैसा कि देख ही सकते हो, इस अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, इसका इलेक्ट्रॉन जो इसका शेल है, वैलेंस शेल, ये फिल हो जाएगा। 9th क्लास में पढ़ के आया सारी चीजें ऑक्टेट वगैरह के बारे में। ठीक है, 288 इस फॉर्मूले में रख के इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं KLMNA में, है ना, ऐसे तो भरे जाते हैं 288 18 18 32 32 ऐसे भरे जाते हैं। तो अगले शेल में 8 की जरूरत है, लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे, क्योंकि इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकता, एक लूज ही कर तो ज्यादा बेटर है। लूज कर दिया, इसने लूज किया नहीं, इसने लूज किया तो पॉजिटिव चार्ज आया, इसने गेन किया तो नेगेटिव चार्ज आया। तो देखो, दो, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव, ये बॉन्ड बनेगा ही नहीं। पहली बात तो इसको हम बॉन्ड कहेंगे ही नहीं, क्योंकि आप फिजिक्स में पढ़ते हो प्लस यानी कि डिफरेंट साइन आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो देख लो, डिफरेंट साइंस के एटम्स हैं, अट्रैक्ट करते हैं, बॉन्ड नहीं बनता। कहने को तो हम इसको क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। कहने को इसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, लेकिन आयनिक बॉन्ड असल में कोई बॉन्ड होता ही नहीं है। इनके बीच में क्या काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैसे, प्लस और माइनस वाली फोर्स जो होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करती है। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड समझ गया क्या होता है। अभी 11th क्लास में आप लोगों को मेटलिक बॉन्ड, फलाना बॉन्ड, वाटर बॉल फोर्सेस, बहुत सारे फोर्सेस मिलेंगे, तो वहां समझ आ जाएगा क्या है। ठीक है ना, तो NaCl समझ ही गए होंगे आप लोग। कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट शेयरिंग नहीं होती, लेकिन इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट शेयरिंग हो जाती है। ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्लस कर लेगा और ये लूज कर रहा है, ये प्लस कर रहा है, तो ये +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अब देखो, इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, इस पे नेगेटिव क्यों आया, बताने की जरूरत है, बताएंगे। देखो, कोई भी जो एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये मार्कर है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सेम अमाउंट में है। जैसे ही इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। कैसे, देखिए, मान लीजिए ये एक एटम है, इसके अंदर +7 प्रोटॉन है और -7 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, +7 -7 का सम कितना हो गया, 0, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब मान लो इसमें से इलेक्ट्रॉन हमने लूज करा दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 6 बचे। आंसर कितना आया, +1 आया, आंसर +1, इसलिए इसके ऊपर +1 चार्ज होता है। और जिसने भी इलेक्ट्रॉन को गेन किया, मान लो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे और 3 ही प्रोटॉन थे ऊपर, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 4 हो गए, तो यहाँ पे -1 आंसर आया। इसलिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जो लूज करता है उस पर पॉजिटिव, जो गेन करता है उस पर नेगेटिव। चलिए, तो बॉन्ड के बारे में समझ में आया क्या हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें कंप्लीट शेयरिंग नहीं होती। भाई तेरा भी काम चल जाए और मेरा भी काम चल जाए। 2 ये और 2 ये, 4 और 4 8, 2 4 हो गया ना।
2 4 इधर भी आएगा, सॉरी, ठीक है, 2 4 6 8 2 4 6 8 कंप्लीट बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन का। ऐसे ही इसका भी बन गया, 3 2 5 बाहर होते हैं, तो 3 इसके और 3 इसके, मतलब एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, इस तरीके से एक बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। चलिए, तो समझ आ गई होंगी सारी बातें, कोवेलेंट और आयनिक क्या होता है। चलिए, आनी चाहिए सारी बातें समझ में, तभी तो मजा आता है केमिस्ट्री पढ़ाने का। चलिए अब बात करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इसमें क्या होता है, वर्सेटाइल नेचर का क्या मतलब है। वर्सेटाइल नेचर का मतलब है कि कार्बन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो उसको वर्सेटाइल बनाती है, ठीक है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज कार्बन की जो उसको क्या बनाती है, वर्सेटाइल बनाती है। एक तो क्या हो गया, कैटिनेशन, और दूसरा टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, इसमें एक एक्सेप्शन केस भी है, कार्बन और सिलिकॉन के अलावा, सिलिकॉन तो सुना होगा सब लोगों ने, नॉन मेटालॉइड है, ठीक है। सिलिकॉन क्या है, मेटालॉइड है, मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 14। तो देखोगे तो 2 8 और 4, देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक्सेप्शन केस है यहाँ पे, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी दोनों चीजें शो करता है, लेकिन ये वर्सेटाइल नहीं होता, एक्सेप्शन केस है भाई। लेकिन कार्बन, बस ये अंतर देखो क्यों है, इसको हम वर्सेटाइल क्यों नहीं कह सकते। कैटिनेशन क्या होता है, सबसे पहले कैटिनेशन समझ लो, तब समझ में आ जाएगा। टेट्रावैलेंसी तो दोनों की सेम रहेगी, कैटिनेशन की वजह से हम इसको वर्सेटाइल नेचर नहीं मानते। देखो कैटिनेशन क्या होता है कि खुद से ही एक लंबी चेन बनाना, मतलब अपने ही एटम से, जैसे कार्बन है, दूसरा कार्बन है, उसके साथ एक चेन बनाई, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरीके से एक लंबी सी चेन बनाना, मतलब इनफाइनाइट तक ये बना सकता है इस तरीके की चेन्स। कार्बन जो है अभी तक जो है वो C60 है हमारे पास, बकफुलमिंस्टर। बकफुलमिंस्टर क्या है, एलोट्रोप है, क्या है, एलोट्रोप, किसका, कार्बन का। कार्बन के 2 और एलोट्रोप्स भी होते हैं, कौन सा, एक हो गया ग्रेफाइट और एक हो गया डायमंड। एक क्या हो गया, ग्रेफाइट, और एक हो गया डायमंड। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये एक्सेप्शन केस है, किसका, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है, जबकि कोई भी नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराता। दूसरी चीज, मेटल्स जो होते हैं जनरली हार्ड होते हैं, इससे हार्ड कोई सब्सटेंस इस पूरे यूनिवर्स में नहीं है। यूनिवर्स मतलब अर्थ की बात करते हैं, यूनिवर्स का हम नहीं कह सकते, पूरे अर्थ पे डायमंड से हार्ड कोई भी सब्सटेंस नहीं है, लेकिन फिर भी ये नॉन मेटल है। तो दोनों के दोनों एक्सेप्शन केसेस हैं। तो 3 एलोट्रोप्स अभी तक हमारे पास आए हैं, एक कौन सा, ग्रेफाइट, एक डायमंड और एक बकफुलमिंस्टर। एलोट्रोप क्या होता है, जैसे बताते हैं, पानी है, वाटर, इसका एक एलोट्रोप है आइस, एक एलोट्रोप है इसका वेपर। अब तो बताने की जरूरत है नहीं एलोट्रोप क्या होता है, वही चीज। इसका एक एलोट्रोप क्या है, आइस, एक एलोट्रोप क्या है, वेपर। वैसे ही कार्बन का एलोट्रोप ग्रेफाइट, डायमंड और बकफुलमिंस्टर है, ठीक है। अब तक का सबसे बड़ी जो कैटिनेशन चेन इसने बना रखी है अभी तक की, आगे भी बन सकता है, आप चाहो यू कैन एम, आप केमिस्ट्री में यहां से नोबेल प्राइज ले सकते हो, ओके, यू कैन एम। आप यहां पे इससे आगे का कुछ बनाओ, मतलब कार्बन की 61 62 तक चेन बनाओ और उसका नाम बताओ। अब नाम बताने के साथ साथ कुछ सारी चीजें बतानी होंगी कि वो कैसी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है, कैसे रहता है, क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या केमिकल प्रॉपर्टी, किसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सब चीजें, ठीक है। तो यू कैन नेम दिस। चलिए, तो एलोट्रोप समझ में आ गया, तो हम वर्सेटाइल नेचर की बात करते हैं। कैटिनेशन बता दिया मैंने, अपने ही एलिमेंट्स के साथ एक लंबी चेन बनाना, तो 60 तक बना दी इसने अभी तक की। ठीक है, सिलिकॉन जो है
वो मोस्टली 10 to 14 तक ही बनाता है, इससे ज्यादा बनाता ही नहीं। अब भाई वो तो उसकी अपनी प्रॉब्लम है, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम है उसकी, उसमें हम नहीं कर सकते। एक बात और समझो, इसका एक और एक्सेप्शन केस भी है। क्यों है? सिलिकॉन जो है उसका जो साइज है थोड़ा सा बड़ा है एज कंपेयर टू कार्बन, ठीक है, कार्बन के कंपेयर में बड़ा है, तो ज्यादा चेन्स अगर बनाएगा तो स्टेबल नहीं रह सकता वो, जबकि कार्बन का जो साइज है वो काफी छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, मान लो ये, ठीक है, और आउटर मोस्ट शेल में 2 और ये 1 3 4 न्यूक्लियस से काफी ज्यादा क्लोज है। इसके जितने भी ये हैं इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से काफी ज्यादा क्लोज है, ठीक है। तो जिसका साइज जितना छोटा होता है ना, उसका रेडियस भी उतना ही छोटा होता है। एटम क्या करता है, ये जो न्यूक्लियस है, ये मान लो अगर हम इन सबको एक हुक माने, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इन सबको एक हुक मान लो आप, ठीक है, तो ये हुक से फंसा के अपने साइज को छोटा कर लेता है। लेकिन एज कंपेयर टू सिलिकॉन की अगर हम बात करें तो ये न्यूक्लियस है, ये हो गया हमारे इलेक्ट्रॉन 2, 8 यहां आ गए, मतलब 8 जो भी 8 है, फिर 4 आउटर मोस्ट शेल में। ये 8 तक तो अपनी फोर्स लगा सकता है, लेकिन जब आगे की 4 की बात आएगी तब इसका फोर्स धीरे धीरे कम हो जाएगा। जो मतलब न्यूक्लियस की जो फोर्स होती है वो इनवर्स प्रोपोर्शन होती है डिस्टेंस के, है ना। जो न्यूक्लियस की फोर्स होती है वो इनवर्स प्रोपोर्शन होती है डिस्टेंस के। इलेक्ट्रॉन जितना दूर चला जाता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी बढ़ जाती है। जितना इलेक्ट्रॉन दूर होगा न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर होगा उसके चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे किस चीज के, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के। अदरवाइज अगर जितना पास होगा वो उतना जल्दी डोनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। इसलिए सिलिकॉन नहीं बनाता, वर्सेटाइल नेचर इसलिए नहीं कहते हम इसे, क्योंकि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो तो करता है लेकिन ज्यादा नहीं करता, ठीक है, इसलिए हम वर्सेटाइल नेचर में नहीं मानते। फिर टेट्रावैलेंसी, टेट्रा का मतलब क्या होता है 4, वैलेंसी सबको पता ही है, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट नोन एज वैलेंसी। तो टेट्रावैलेंसी इसीलिए क्योंकि टेट्रावैलेंसी कार्बन और सिलिकॉन के अलावा और किसी भी एलिमेंट की नहीं होती, इसलिए हम इसको टेट्रावैलेंसी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है भाई, और किसी की नहीं होती तो आखिर इसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हुई ना, इसकी पर्टिकुलर क्या है, प्रॉपर्टी है। हम जब ये नहीं कह सकते उसकी क्या है, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, वो हम उस बात पर नहीं कह सकते कुछ भी। इसलिए जो कार्बन है वो कैटिनेशन शो करता है, इसलिए ये क्या है, इसकी वर्सेटाइल नेचर है, ठीक है, समझ आया। ये सारी चीजें हैं कार्बन की, तो वर्सेटाइल नेचर तक समझ आया सबको, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और काफी दिनों के बाद वीडियो आई थी, सो सॉरी फॉर दैट, लगभग 1 हफ्ते से ऊपर हो गए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा एग्जाम्स हमारे चल रहे हैं, तो हम इस बीच में थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रखी हैं, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर भी जैसा हम हो पाएगा, रेगुलर नहीं तो हफ्ते में 2 वीडियो 3 वीडियो डाल देंगे, ठीक है। कार्बन एंड कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नॉमेनक्लेचर इससे बहुत ही अच्छा आता है, ठीक है, अच्छे नॉमेनक्लेचर्स कराएंगे हम आपको, मतलब एक से एक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर कराएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।